नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप खुश होते हैं तो आपका दिल हल्का क्यों रहता है, और वहीं जब आपको गुस्सा आता है तो आपका चेहरा लाल क्यों पड़ जाता है, या फिर जब कभी आपको डर लगता है तो हाथ पैर क्यों कांपने लग जाते हैं। दरअसल ये सभी आपकी भावनाएं नहीं, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का खेल है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इमोशंस और हॉर्मोन्स के बीच कैसा गहरा रिश्ता है और कैसे आपका दिमाग हर भावना पर केमिकल्स की बारिश कर देता है। आज हम बात करेंगे उन अदृश्य केमिकल्स की जो हमारे हर हंसी, गुस्से, डर और प्यार के लिए जिम्मेदार हैं। ये समझना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि क्लिनिकल रूप से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ और हॉर्मोन्स का बैलेंस आपस में बड़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशन, यानी हमारी अंदरूनी भावनात्मक ऊर्जा जो हमारे शरीर को एक प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती है। क्लिनिकली हमारी भावनाएं हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। लिम्बिक सिस्टम में है एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, ये सारी चीजें लिम्बिक सिस्टम के अंदर आती हैं। जब भी कोई घटना होती है तो हमारा दिमाग उस पर प्रतिक्रिया देता है और फिर शरीर उसी हिसाब से केमिकल्स सीक्रेट करता है। उदाहरण के तौर पर डर लगने पर पसीना आना, गुस्से के समय दिल की धड़कन बढ़ जाना, प्यार में चेहरे पर मुस्कान आ जाना। अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो विशेष ग्रंथियों से रिलीज होकर पूरे शरीर में सिग्नल भेजते हैं। इनका काम है हमारे मूड, एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और भावनाओं को नियंत्रित करना। हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करने वाली प्रमुख ग्रंथियां हैं जैसे हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे दिमाग का मास्टर कंट्रोलर है। पिट्यूटरी ग्लैंड, यह हार्मोन रेगुलेशन का कैप्टन है। एड्रिनल ग्लैंड्स फियर और स्ट्रेस की स्थिति में रेस्पॉन्स देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। थायराइड ग्लैंड एनर्जी और मूड कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। और टेस्टिस, ओवरी जैसे गोनेड्स सेक्सुअल हार्मोन्स और इमोशनल बॉन्डिंग के लिए जिम्मेदार हैं। अब हम इमोशन वाइज हार्मोनल कोरिलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हैप्पीनेस या खुशी की बात करेंगे। खुशी की स्थिति में डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में रिएक्शन होता है। इन केमिकल्स की वजह से हमारा मूड अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है, इम्यून फंक्शन बढ़िया हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जैसे हंसने, पसंदीदा गाना सुनने या फिर किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने पर ये हॉर्मोन्स या केमिकल्स रिलीज होते हैं और हमें खुशी देते हैं। दूसरा इमोशन एंगर या गुस्से की बात करेंगे। इसके लिए हमारे हॉर्मोन्स एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल ये जिम्मेदार होते हैं। इनकी वजह से ब्रेन का एरिया एमिगडाला जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए डीप ब्रीदिंग का सहारा लें और तुरंत रिएक्शन देने से बचें, क्योंकि ये एक्शन इन केमिकल्स के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तीसरा इमोशन है उदासी या सैडनेस। इसके लिए लो सेरोटोनिन, लो डोपामिन और हाई कोर्टिसोल जिम्मेदार होते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स जैसे थकान या लॉस ऑफ इंटरेस्ट, रुचि खत्म हो जाना, नींद की कमी या नींद के अंदर डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एसएसआरआई या सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दवाएं ली जा सकती हैं। चौथा है फियर या डर।
इसके लिए एड्रिनलिन और कोर्टिसोल जिम्मेवार हैं और हमारे ब्रेन का एरिया हाइपोथैलेमस फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। इसकी वजह से मसल्स टाइट हो जाती हैं, हमारी आंखों की पुपिल्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म फियर या एंजाइटी की स्थिति में क्रोनिक कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है, जिससे नींद की कमी, मोटापा और कमजोर इम्यूनिटी हो सकती है। पांचवा इमोशन है लव एंड अफेक्शन। इसके लिए केमिकल्स या हॉर्मोन्स ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, दूसरा डोपामिन इंस्टेंट खुशी के लिए जिम्मेदार होता है, तीसरा सेरोटोनिन दिमाग की शांति के लिए जिम्मेदार होता है। इनके रिलीज होने से ट्रस्ट बढ़ता है, बीपी और स्ट्रेस कम होता है, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म होने में, ब्रेस्ट फीडिंग में और इमोशनल बॉन्डिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं इमोशनल इम्बैलेंस और डिजीज के अंदर क्या कनेक्शन है। जब कभी भी इमोशंस और हॉर्मोन्स का तालमेल बिगड़ता है तो केवल मूड नहीं बल्कि शरीर के कई सिस्टम प्रभावित होते हैं। जैसे हाई कोर्टिसोल से एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लो सेरोटोनिन से डिप्रेशन या नींद की कमी हो सकती है। हाई एड्रिनलिन से बहुत ज्यादा गुस्सा आना, पैनिक अटैक्स आना या हार्ट अटैक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लो डोपामिन की वजह से मोटिवेशन की कमी, पार्किंसोनिज्म और डिप्रेशन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इम्बैलेंस्ड थायराइड की वजह से मूड स्विंग्स जैसे हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म के केस में। अब हम बात करते हैं इमोशंस और हॉर्मोन्स को कैसे बैलेंस किया जाए। सबसे पहला, रेगुलर स्लीप। इससे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का बैलेंस बना रहता है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स और डोपामिन रिलीज होते हैं। तीसरा, हेल्दी डाइट। ओमेगा 3, विटामिन B12 और मैग्नीशियम मूड हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, इसलिए हेल्दी डाइट जरूरी है। चौथा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। यह कोर्टिसोल के लेवल को साइंटिफिकली कम करता है। पांचवा, थेरेपेटिक हेल्प। अगर मूड स्विंग्स, एंजाइटी या डिप्रेशन लंबे समय तक चले तो क्लिनिकल कंसल्टेशन बहुत ही जरूरी है। तो हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे दिल की बात नहीं है बल्कि हमारे पूरे शरीर की साइंस है। हर इमोशन के पीछे एक केमिकल सिग्नल काम करता है, इसलिए अपने मन को शांत करना बॉडी की सेल्स की हीलिंग करवाने जैसा ही है। कंट्रोल योर स्ट्रेस, बैलेंस योर हॉर्मोन्स, फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी मुस्कुराने लगती है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।